हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक नई सी रेसिपी। इसे नया तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इस रेसिपी को हम सभी घर में ट्राई करते हैं। तो आपने भी कभी ना कभी इस तरीके से मलाई का घी ज़रूर निकाला होगा, लेकिन उस घी में से जो इस तरह का मावा निकलता है उसका आप क्या करते हैं। तो आज इसी बचे हुए मावे की हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल सी स्वीट रेसिपी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मलाई का घी निकाल लेते हैं। एक हफ्ते से मैंने यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में मलाई को इकट्ठा करने के लिए रखा हुआ था। अब हमें उसका घी निकाल लेना है। तो 1 घंटे पहले मैंने यहाँ पर इसे रूम टेम्परेचर पर बाहर निकाल कर रख दिया था, जिससे कि मैं इसे पैन में इजीली ट्रांसफ़र कर पाऊँ। हाई फ्लेम पर हम यहाँ पर ये सारा प्रोसेस करेंगे जब तक कि जो दूध है वो अलग नहीं हो जाता और जो घी है वो ऊपर नहीं आने लगता। तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी देर में जितना भी मलाई थी वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, दूध में इस तरह से उबाल आ चुका है। थोड़ी देर बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो दूध था वो अब सूख चुका है और उसमें जो घी है वो थोड़ा थोड़ा अब दिखाई देने लगा है। तो इस बीच अब हम यहाँ पर कर देंगे गैस की फ्लेम को मीडियम और लो, और कंटिन्यू इसे इस तरह से चलाते रहेंगे। इस बीच अगर हम इसे नहीं चलाएंगे तो जो मावा है या जो निकल रहा है इसमें से मलाई का एक्स्ट्रा, वो तले में जो है वो लग जाएगा। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यू इस तरह से चलाते हुए इसको पकाना है। तो मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ही इसे कंटिन्यू इस तरह से चलाते हुए ही पकाया है। मैं थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड करके आपको दिखा रही हूँ, बट मैंने इसे कंटिन्यू इस तरह से चलाते ही रहा है, इसको छोड़ा बिल्कुल नहीं है। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो घी है वो अब बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और जो मावा था वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे एक छन्नी से छान लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक प्याले में जो घी था उसे अलग कर लिया है और ये जो मावा जो बचा है इसे मैंने कर लिया है अलग। अब हम इन दोनों चीज़ों को अलग अलग रख देते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोसेस, जिससे हम बनाएंगे एक स्वीट डिश। जी हाँ, मैंने यहाँ पर इस मावे को रख लिया है एक कटोरी में। बेसिकली हम इसमें शुगर वगैरह डाल के बच्चों को खाने दे देते हैं, बट अब आप ये रेसिपी देखने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे और आप सेम इसी तरह से इसे यूज़ करेंगे एक बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट डिश बनाने के लिए। तो जो घी हमने निकाला था उसी में से मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 चम्मच लिए हैं, वो 2 चम्मच घी भर के मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। जब घी हमारा थोड़ा गर्म हो जाएगा तब हम उसमें ऐड कर देंगे 2 इलायची, जिसे मैंने यहाँ पर थोड़ा दरदरा सा कूट के डाल दिया था। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे शुगर। 300 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर शुगर ली है। तो शुगर को हमें यहाँ पर ऐड करते टाइम गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम और लो ही रखना है। हाई फ्लेम पर हमें शुगर बिल्कुल ऐड नहीं करनी है, वरना फिर जो शुगर है वो जलने लगती है। आप यहाँ पर चाहें तो शुगर को इस तरह से भी मेल्ट कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह आप यहाँ पर आधा कप पानी डाल के शुगर को मेल्ट कर सकते हैं। दोनों तरीके से शुगर यहाँ पर मेल्ट हो जाती है, बट इस तरीके से शुगर थोड़ा जल्दी मेल्ट होती है। हमें यहाँ पर सिर्फ शुगर को ही मेल्ट करना है, इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो मावा हमने निकाल कर रखा था वो ऑलरेडी ही भुना हुआ है। तो इसलिए हमें ज़्यादा भुनने भुनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, बस हमें यहाँ पर शुगर को ही मेल्ट कर लेना है। तो थोड़ी देर में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो शुगर है हमारी वो मेल्ट हो चुकी है। अब इस बीच हमें यहाँ पर ऐड कर देना है ये मावा जो हमने अभी घी में से निकाला था ना, वही मावा हमें यहाँ पर इस तरह से ऐड कर देना है। आराम से इत्मीनान से हमें यहाँ पर सारा मावा ऐड कर देना है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और कंटिन्यू हमें यहाँ पर इसे चलाते हुए इस तरह से मिक्स कर लेना है। हमें यहाँ पर इसे इतना मिक्स करना है कि ये जो मावा और शुगर है ना ये बिल्कुल एक कलर के हो जाए। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शुगर का वाइट कलर अलग दिख रहा है और मावे का ब्राउन कलर अलग दिख रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, इनको हमें इतना मिक्स करना है कि ये दोनों बिल्कुल एक कलर के हो जाए। मावे को हमें यहाँ पे ज़्यादा भूनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ वो ऑलरेडी ही भुना हुआ है। बस हमें यहाँ पर इन्हें मिक्स करने की ज़रूरत है कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि मावा और जो शुगर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए अच्छे से ये मिक्स हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे राइस।
मैंने यहाँ पर 200 ग्राम राइस को बॉईल करके पहले से ही रखा हुआ था। सेला राइस मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। गुलत्ती का जो चावल होता है वो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। जी हाँ, हम बना रहे हैं गुलत्ती, तो वही राइस मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। उसे हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। इस वक्त भी हमें रखनी है गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो। जिस टाइम आप अपना हाथ छोड़ दें, आपको गैस की फ्लेम को लो रखना है। जिस टाइम आप कंटिन्यू चलाते रहें, आप गैस की फ्लेम को मीडियम भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो राइस है वो डालने के बाद हमें जल्दी जल्दी मिक्स बिल्कुल नहीं करना है। बस इस तरह से हमें राइस को फैला देना है, क्योंकि अब जब राइस इसमें गया है तो शुगर और जो राइस का मॉइस्चर है, जो बाकी मॉइस्चर है, वो भी रिलीज होता है। जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मॉइस्चर था राइस में वो अच्छे से रिलीज हो चुका है। इस बीच अगर हम यहाँ पर राइस को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो जो चावल है वो अकड़ जाते हैं। यही गलती मोस्टली लोग करते हैं, जो अब आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बीच बीच में से थोड़ी थोड़ी देर में आपको इस तरह से चला कर देखते रहना है कि इसमें जो पानी था वो पूरी तरह से ड्राई हो गया है या नहीं। मैंने यहाँ बीच बीच में चेक करा है तो पानी जो था वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका था, बस थोड़ा ही बाकी था। इस स्टेज पे हमें यहाँ पर जो सभी राइस हैं उन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, जिससे कि वो मावे, शुगर, इन सभी चीज़ों के साथ में खूब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और राइस पे एक कलर भी आ जाए, और जो फ्लेवर है और जो मिठास है वो भी राइस पे अच्छी तरह से आ जाए। तो हल्के हाथ से हमें यहाँ पर इस तरह से चलाते हुए राइस को मिक्स कर देना है। तो आप यहाँ पर देखिए राइस मिक्स हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे ऑरेंज। तो मैंने यहाँ पर एक फ्रेश ऑरेंज लिया है। हाफ ऑरेंज का हम यहाँ पर जूस ऐड करेंगे। देखिए हाफ ऑरेंज का तकरीबन 2 से 3 चम्मच जूस निकल जाता है, तो वो यहाँ पर ऐड करेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। इसके साथ ही ऑरेंज के थोड़े से छिलके के मैंने इस तरह से थोड़ा कट कर लिया था, वो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और टेस्ट आता है, आप ज़रूर से इसमें ऐड कीजिएगा। इसके साथ अब हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे कुछ गार्निशिंग का चीज़ें, जिसमें मैं यहाँ पर ले रही हूँ चेरी। ये सभी चीज़ें पूरी तरह से ऑप्शनल हैं, अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा हम यहाँ पर टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने काजू और बादाम यहाँ पर ऐड किया है। तो इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर ऐड कीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और देखने में भी बहुत कलरफुल आपकी ये डिश लगेगी और खाने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तो एक बार हल्के हाथ से इन सभी चीज़ों को हम कर देते हैं मिक्स, जिससे कि ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स, चेरी, टूटी फ्रूटी हमने इसमें डाला है, उन सभी का जो फ्लेवर है वो राइस में अच्छी तरह से रिलीज हो जाए। तो यहाँ पर हमने हल्के हाथ से इसे मिक्स कर दिया है। हमें यहाँ पर हल्के हाथ से ही मिक्स करना है और गैस की फ्लेम को इस वक्त हमें बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि जो गुलत्ती है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। बस हम यहाँ पर इसे थोड़े से दम पे छोड़े हुए हैं, जिससे कि ये फ्लेवर रिलीज कर सके। आप यहाँ पर राइस का कलर देख सकते हैं, कितना प्यारा इस पर कलर आया है। तो जितना भी हमने इसमें सब कुछ डाला है उसका फ्लेवर इसमें रिलीज हो जाए, उसके लिए हम यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर कुक होने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर लिड हटा ली है। तो लिड हटाते ही बेहतरीन सी इसमें से खुशबू आई है सभी ड्राई फ्रूट्स, चेरीज़ की। तो बहुत बढ़िया सी इसमें खुशबू आ रही है। हमारी गुलत्ती बनकर तैयार है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कितना बढ़िया इस पर कलर आया है। मुझे तो अब लग गई है भूख, तो चलिए अब इसे फटाफट सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, गुलत्ती की ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार है। एक चीज़ से हमने यहाँ पर 2 चीज़ें बनाई हैं। हमने मलाई से घी भी निकाल लिया और उसमें से जो बचा हुआ मटेरियल था हमने उसकी बना डाली है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ये स्वीट डिश रेसिपी जो है वो जयपुर में बहुत फेमस है। इसे गुलत्ती कहा जाता है। मोस्टली इसे शादियों में बनाया जाता है, बट आप इसे अपने गेस्ट को भी खिला सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।